हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी पैटर्न का। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो और मैट्रिक्स। ट्राई का जो मीन होता है वो होता है 3। गोनो का मतलब होता है साइड या फिर मेजरमेंट, तो साइड या फिर एंगल। मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन करेंगे अपन तो अपनी क्या हो जाएगी? मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड या फिर 3 एंगल्स। मतलब कि 3 साइडों का जो अपना मेजरमेंट होगा वो किससे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मोस्टली यूज होती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल से आप क्या समझे कि जिसमें एक एंगल तो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, और बाकी जो बच गए 2 एंगल वो अपने पास कितने डिग्री का होने चाहिए? वो होने चाहिए दोनों एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए अपने पास? 90 डिग्री। मतलब दोनों एक्यूट एंगल होने चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी जो रिमाइंडर एंगल होंगे वो कितने होने चाहिए? दोनों एक्यूट एंगल होने चाहिए। जो मोस्टली क्या हमेशा यूज होती है ट्राइंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज होती है रेक्टेंगल ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, रेक्टेंगल ट्राइंगल्स आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं राइट एंगल्स ट्रायंगल्स का, जिसमें ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए अपने? 90 डिग्री का। ठीक है भाई, इस साइन तो आप समझ गए ये 90 डिग्री का है। बाकी जो बच गए एंगल ए और एंगल सी है जो है वो अपने एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, ओके भाई। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो उनकी वैल्यू है वो, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है अपने पास। ये 3 एक्सरसाइज होंगी ट्रिग्नोमेट्री में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप पिछली क्लासों में पढ़ते भी आए होंगे, छोटी क्लासों में नहीं पढ़ रहे थे तो मैं बता देता हूं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है? चलिए इनके बारे में देखते हैं। जो सबसे पहले समझ लेते हैं बेस। बेस मतलब किसी भी चीज का आधार जिसके ऊपर वो टिकी हुई है। अब इसका बेस क्या है? अगर दूसरी भाषा में बोलूं, एक्यूट एंगल और 90 डिग्री एंगल के बीच की जो साइड होगी, बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती है? बेस। ठीक है, और 90 डिग्री आपको पता है कि परपेंडिकुलर डलता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, या फिर एक्यूट एंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? हमेशा एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी? वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज। या फिर दूसरी भाषा में मैं बोलूं, दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, दोनों एक्यूट एंगल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ गए होंगे ट्रायंगल्स के अंदर कि भाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। बेस आपको सभी को मालूम है कि भाई बेस जो होता है वो एक एक्यूट एंगल और एक 90 डिग्री के एंगल के बीच में बनने वाला जो डिस्टेंस है वो बेस होता है। और बेस एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। जो अपने पाइथागोरस थ्योरम है ये भी यही बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। उसके बाद में अपने इसमें काम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उनकी वैल्यू कैसे अपन फाइंड करेंगे वो भी चलिए देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या क्या है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक, फिर होता है कोट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आप सभी को मालूम नहीं है, मेरे को पता है, मैंने बता रहा हूं कि भाई 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कोट होता है। ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे? भाई वैल्यू तो अपन को फाइंड करनी होगी। जो एक्सरसाइज अपनी 8.1 है उसमें वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। अब वैल्यू क्या क्या होंगी ये चलिए देखते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा।
कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये आपको मैंने बता दिया। इसको मैं एक टेबल के रूप में लिख रहा हूं, मतलब 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट साइन को डिनोट करेगा, दूसरा पार्ट कोस को डिनोट करेगा, थर्ड पार्ट टेन को डिनोट करेगा। उससे पहले मैं ये फॉर्मूला समझाने से पहले मैं इनके जो एंटी होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई साइन जो होगा, साइन का एंटी होता है कोस, सेक को सेक, और सेक का कोस का एंटी होता है वो होता है टेन, सॉरी सेक, और टेन का उल्टा होता है अपना कोट। ये बात समझ गई होगी कि भाई साइन का जो एंटी होगा वो होगा कोसेक, कोस का एंटी होगा वो होगा सेक, और टेन का एंटी होगा वो कोट होगा। ठीक है, ये बात समझ गई होगी। कैसे लिख सकते हैं, अगर अपन कोस की वैल्यू किसी में मेरे को फाइंड करनी होगी तो मैं जो साइन की वैल्यू होगी उसको 1/, में लिख दूंगा। ठीक है, सेम ऐसे सेक की वैल्यू अगर अपने को मेरे को फाइंड करनी है तो 1/, में कोस लिख दूंगा। टेन की वैल्यू, सॉरी कोट की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड करनी होगी तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/, में टेन। ये बात समझ गई होगी, क्योंकि भाई ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के एंटी होगी, अपोजिट में होगी। ठीक है, अब समझते हैं, मैंने आपको लिखवाया था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोलने से, इसमें क्या 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 काम आता है, ये क्या नहीं आता, वो देखते हैं। जो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले है, ये मैंने आपको 3 टेबल्स में डिवाइड कर दिया था। देखो भाई, मैं ये रफ कर रहा हूं यहां से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले टेबल्स, इसके 3 टेबल मैंने बना लिए। फर्स्ट जो टेबल है भाई, फर्स्ट जो पार्ट है वो मैं डिनोट कर रहा हूं साइन से, हमेशा साइन से होता है। सेकंड जो होता है वो होता है कोस से, थर्ड जो होता है वो होता है टेन से। इतना बात समझ गए। अब मैंने क्या बताया, इनके अपोजिट, यानी कि अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलूं तो साइन की वैल्यू होगी, अगर मैं नीचे से ऊपर की चलूं तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक की। सेम ऐसे ही कोस की सेक, और फिर उसके बाद में टेन का एंटी क्या बताया था मैंने, कोट। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था भाई जो कोसेक होता है वो होता है 1/, में साइन। अब मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू क्या होती है, p/, में h बताया मैंने भी। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, सॉरी इसमें मैंने बताना भूल गया बीच में, p को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस को अपन b को अपन बेस बोल देंगे, h को अपन बोल देंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन की वैल्यू अपनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर मैं इसमें कोसेक की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या कर दूंगा, 1/, में साइन की वैल्यू क्या है, 1/, में साइन क्या आ रहा है, p/, में, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही कोसेक, सॉरी कोस से अगर मैं सेक की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, सेक इक्वल टू h/, में b, और कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/, में p। वो बात मैंने आपको पहले बता दी। क्या बताई कि भाई अपन ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो वैल्यू होती है साइन की परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन की वैल्यू होती है कोस की क्या मान हो जाएगा अपना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन की क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर इसका अपोजिट कर दूं, इसका उल्टा कर दूं, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर कर दूं तो वैल्यू हो जाएगी कोसेक की। और अगर इसी प्रकार से मैं हाइपोटेनियस अपॉन में बेस कर दूं तो वैल्यू हो जाएगी सेक की, और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कर दूं तो वैल्यू हो जाएगी कोट की। ठीक है, ये बात आप सभी समझ गए हुए। चलिए एक एग्जांपल के हिसाब से मैं सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिनोट कर दी है। 10 की मैंने नहीं की है, 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन में। ठीक है, बाकी तो मैंने सभी की डिनोट कर दी है। हाँ ठीक है, ओके। चलिए अब इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो शुरू करते हैं। अब इसमें यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने अभी लिखवाई थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चलिए देखते हैं कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, भाई क्वेश्चन कैसे पूछा, गिवन है कि आपको गिवन है 10 ए होता है अपना अक्यूट एंगल 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए।
क्वेश्चन ने बोला कि भाई अपने को गिवन क्या है, tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड करना है अपने को। जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया, फाइंड क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि आपके पास जितने भी रिमाइंडर बच गए वो रेशियो अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन है अपना, भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अब सबसे पहले भाई इसमें भाई 10 में आप देखो 10 इक्वेशन कैसे करना है, 4/3। अब उसके बाद में साइड में एक कोने में कहीं पे लिख देना, एक पहले तो ट्राइंगल बनाओ, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल हमेशा होनी चाहिए, जिसको नाम दे सकते हैं ABC। ये अपना रेक्टेंगल है और एंगल ए अपने को गिवन है, यानी कि अक्यूट एंगल ए के हिसाब से अपने को सोल्व करना है। ठीक है, जो एंगल से अपन लेंगे, जो साइड अपन लेंगे, वो एंगल ए के हिसाब से लेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद में भाई मैंने टेबल में आपको समझाया था भाई साइन की वैल्यू क्या होती है, कोस की क्या होती है, टेन की क्या होती है, तो अपन यहां पे यूज कर रहे हैं टेन की। तो टेन में क्या क्या होता है, टेन का पार्ट होता है थर्ड पार्ट। टेन में क्या क्या होता है, टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जिसकी वैल्यू यानी कि पी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 4, बेस की वैल्यू कितनी होगी 3। अब बेस अपने पास ही है, परपेंडिकुलर अपने पास ही है 4। ठीक है, ओके। अब इसमें वैल्यू अपन किसकी फाइंड करनी है, भाई अपने को फाइंड क्या करना है, अदर रेशियो। अदर रेशियो के लिए अपने को क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए अपने पास। हाइपोटेनस अपने को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो होती है अपनी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या आपको गिवन है उसकी वैल्यू रख देंगे, नहीं है गिवन वो अपन को फाइंड हो जाएगी। हमेशा 2 वैल्यू आपको गिवन होंगी, 2 वैल्यूज गिवन होंगी, बाकी आपको थर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें वैल्यू किस किस की गिवन है भाई, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस भी गिवन है। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस के बेस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 होता है 25। आगे क्या चल रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे, एच स्क्वायर का अंडर रूट लिया और 25 का अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू हमेशा होती है हाफ। ठीक है, इस वजह से कैंसिल, वो जो इसके मल्टीप्लाई में आएगा और ये कैंसिल। अब अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है 5, मतलब अपना हाइपोटेनस क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब अपने पास हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो इस हिसाब से अपना क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, अब इसमें लिख देंगे साइड में एक अपना जो परपेंडिकुलर है वो अपना 4 है, बेस अपना है वो 3 है और हाइपोटेनस अपना आ गया 5। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को फाइंड करने हैं ना, चलो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, एक होता है साइन, भाई जो गिवन है वो तो है, लेकिन जो बच गए वो उसके अपोजिट होंगे। साइन ए, कोस ए, कोसेक ए, टेन ए तो अपने पास है ही, सेक ए, दूसरा है कोट ए। बच गए 5 रेशियो अपने पास, रिमाइंड आउट की वैल्यू। अब साइन की पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने से क्या वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास कितनी है, आ गई थी 4, हाइपोटेनस अपन ने निकाल लिया था, वो कितना आया था 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। कोस की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने से बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपना कितना है 3 है, हाइपोटेनस अभी अपन ने फाइंड किया है कितना आया था 5, वैल्यू आ गई। कोसेक की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस किसका एंटी होता है साइन का। अब साइन की वैल्यू आ गई, उसको मैं 1 अपॉन में कर दूं, उसका 1 में डिवाइड कर दूं तो कितनी वैल्यू आएगी। अब देखो कोस होता है अपने पास, कोसेक होता है अपना पास हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना आया था 5 और परपेंडिकुलर कितना है 4। सेक सेम ऐसे सेक सेक कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कितना है अपना 5 और बेस कितना था 3।
और कोट की वैल्यू तो आपको भाई, जब tan की वैल्यू आपको तो कोट की वैल्यू भी आप निकाल लोगे। कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है अपना 3 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 4। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ गया होगा समझ में, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बेस देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, आपको दो वैल्यू हमेशा गिवन होगी, दो वैल्यू गिवन होगी, उससे आपको बेस गिवन होगा या परपेंडिकुलर गिवन होगा, हाइपोटेनस निकाल सकते हो। हाइपोटेनस गिवन होगा, बेस गिवन होगा, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। हाइपोटेनस गिवन होगा, परपेंडिकुलर गिवन होगा, बेस निकाल सकते हो। ठीक है, आपको दो वैल्यू गिवन होगी, तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से, मतलब इस पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी, अभी तक तो ये चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल आपको गिवन है एबीसी, जो कि है रेक्टेंगल ट्राइंगल। कौन सी है, रेक्टेंगल। ठीक है, ट्राइंगल है। एपी आपको गिवन हो गया 24, बीसी आपको गिवन हो गया 7। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एंगल बी। ओके, एंगल बी है वो अपना कितना है, एंगल बी है वो अपना कितना है 90 डिग्री का। तो ट्राइंगल मानते हैं ए बी सी। एपी कितना गिवन है अपने पास 24, बीसी कितना गिवन है 7, यानी कि बेस की वैल्यू दे दी और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हाइपोटेनस की। चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब इसमें देखो हाइपोटेनस अपना क्या है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है, बीसी का स्क्वायर प्लस के एबी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बीसी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस के 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे 49 को 576 में, 576 में वो कितना आएगा अपना, आ जाएगा 625। वो आता है एसी का स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ क्या कर लेंगे, बोथ साइड अंडर रूट, कितना आ जाएगा 625 का अंडर रूट। एसी की वैल्यू कितनी आ गई 20, कि वही अंडर रूट 625 की वैल्यू कितनी होती है 25, और रूट से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपना, क्योंकि एसी की वैल्यू यानी कि अपने पास जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया 25। ठीक है बच्चों, आ गया। ओके, अब अपने पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू है ही और परपेंडिकुलर की वैल्यू है अपने पास, बाकी जो बच गए उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या क्या निकलवा रहे हैं चलिए वो देखते हैं। इसका दो पार्ट है इसके अंदर, एक पार्ट मैं करवा रहा हूं, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क होगा। फर्स्ट पार्ट है साइन ए अपॉन में कोस ई, साइन ए अपॉन में। अब ए से आप क्या समझे, ये बात मैं बता रहा हूं, ए जो होगा वो अपना एक्यूट एंगल होगा, कि भाई इस एंगल को अपन एक्यूट एंगल मान के इनके रेशियो डिनोट कर रहे हैं। इसमें एंगल लेना है अपने को एक्यूट एंगल ए, यानी कि जब एक्यूट एंगल ए ले ले तो बेस अपना हो जाएगा 80। परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री को तो आपको मालूम है, इसके अपोजिट हो गया अपना हाइपोटेनस। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरा बोलने से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनस कितना आ गया अपना 25। ठीक है, उसके बाद में निकाल लेते हैं कोस ए की वैल्यू। कोस में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है अपना, बेस है अपना कितना है 24, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है बच्चों, अभी अपन निकाला 25।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों मल्टीप्लाई में दे रखी है, यानी कि दोनों वैल्यू क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 7 अपॉन में 25 इंटू में 24 इंटू में 25। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं आंसर इसका, मल्टीप्लाई कर लेंगे अब इनको। वैल्यू फाइंड करनी थी, मल्टीप्लाई नहीं करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी, वो अपने पास आ गई है। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है इसका सेकंड पार्ट क्या है, सॉरी इसका सेकंड पार्ट क्या है, साइन सी, इसमें कॉमन है, मल्टीप्लाई नहीं कॉमा में, साइन सी कॉमा कोस सी, यानी कि इसमें एक्यूट एंगल अपने को कौन सा लेना है, ये वाला, मैं इसको बता देता हूं, आंसर आप खुद कर लें। एक्यूट एंगल ये हो गया, तो अपना बेस क्या हो जाएगा, अगर एंगल अपन सी ले रहे तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज अपना यही रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं वैल्यू फाइंड कर देता हूं, साइन सी, के साइन में क्या होता है P अपॉन में H, वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 24 इंटू में, तो 24 अपॉन में 7, उसके बाद में होता है cos C, क्या होता है cos, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है इसके अंदर 7, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 25, अपनी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, आपको एक फिगर दे रखी है, फाइंड करना है उसमें tan P एंड cot P, cot R, सॉरी tan P एंड cot R। ट्रायंगल दे रखी है आपको, एक ट्रायंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में PQR, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल, ये PQ दे रखा है और ये R दे रखा है। इसमें आपको फाइंड करना है, ये आपको 12 दे रखी है, ये आपको 13 दे रखी है, बेस अपन यहां से फाइंड कर लेंगे। चलिए ठीक है, बेस अपन फाइंड करते हैं, और उसके बाद में फाइंड करना है क्वेश्चन में tan P माइनस के cot R, कितनी वैल्यू होगी tan P और cot R। ठीक है, अब बेस कैसे निकालते हैं, अब आता है अपनी, उसके बाद क्या काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, बेस अपना ये हो गया, हाइपोटेनस अपना ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, 13 का स्क्वायर, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं अंडर रूट, कंप्लीट के अंदर अंडर रूट, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू में b, तो आ जाएगा 25 अंडर रूट इक्वल टू में b, तो b अपनी हो जाएगी, बेस होता है 5। एक ट्रिपलेट भी होता है 12 13, 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 और 12 को जब उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे 13 की वैल्यू आएगी। ठीक है, बेस अपन ने फाइंड कर लिया है, बेस कितना आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में गिवन है भाई। ठीक है, उसके बाद में अब फाइंड अब करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उस हिसाब से सोल्व इसको। क्वेश्चन में बोला गया है tan P, क्या बोला गया है tan P। अब एंगल अपने को क्या लेना है, एक्यूट एंगल P, तो बेस अपना क्या हो जाएगा PQ, और उसके बाद में परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा QR, और हाइपोटेनस अपना PR रहेगा। ठीक है, अब tan P पाइथागोरस उसके पंडित बद्री प्रसाद RR बोले से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब एंगल में P ले रहा हूं, ठीक है, तो अपना बेस क्या होगा PQ, और परपेंडिकुलर क्या होगा QR। QR कितना है अपने पास 5, परपेंडिकुलर हो गया 5 अपॉन में बेस कितना हो गया 12। ठीक है, सेम ऐसे कोट R की वैल्यू, इसमें मैं एंगल जो R है वो क्या ले रहा हूं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल R ले लिया, तो अपना बेस क्या हो जाएगा QR, और उसके बाद में परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा PQ। ठीक है,
कोट में क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस कितना है 5, अपॉन में परपेंडिकुलर कितना हो गया, इसमें क्या किया था tan p माइनस a, कोट r की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं 5/12 माइनस 5/12, 5/12 में से जब 5/12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो अपना आंसर क्या आ गया 0। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करें, इफ साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है अपने को cos a एंड tan a। सेम ऐसे ही जो जैसे अपने क्वेश्चन किया था, फिर भी मैं करा देता हूं। साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है cos a और tan a फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है। अब भाई पंडित बद्री प्रसाद बराबर बोलने से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस की, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 है। ठीक है, बेस की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस की बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ट्रायंगल बना लो भाई, बनाना चाहो तो आपकी इच्छा है, ए बी सी। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया इसमें, परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूस हो गया 4 और बेस कितना आ जाएगा, अभी अपन चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये कंप्लीट का अंडर रूट ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 9 इक्वल टू बी, कितना हो जाएगा भाई 7 रूट 7 हो जाएगा, रूट 7 क्या आ गया अपना पास बेस, रूट 7 कितना आ गया बेस आ गया। ठीक है, अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अपने को, cos a क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है तो 7, हाइपोटेनियस कितना है 4, tan a क्या होता है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3, बेस कितना है रूट 7, दोनों वैल्यू अपने पास आ गई, ये अपने को फाइंड करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है आपको, क्या गिवन है 15 cot a इक्वल टू में 8, फाइंड करना है अपने को sin a एंड sin a, ये अपने को फाइंड करना है। अब देखो भाई साहब, अब इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई 15 cot a इक्वल टू में 8, भाई एक चीज मालूम होगी, कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है, अगर उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, 15 cot a को, cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/50 हो गया सोल्व। उसके बाद में पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने से cot a कितना, cot की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अपने को निकालना है sin a और sec a, इसमें क्या चाहिए अपने को हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो यहां से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में कितनी हो जाएगी, बेस कितना परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस का 64। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गया 1 बचा, और ठीक है उसके बाद में 12 में से 6 गया 6 बचा 161, अपने पास कितना बच गया 161। सॉरी मैं कुछ प्लस होगा यार, मैं क्या कर रहा हूं, प्लस होगा, कितना हो जाएगा 9 6 2 8 और 2 8 9 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो अपना हाइपोटेनस कितना आ गया 17। अब साइन a, साइन में क्या क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर कितना है इसमें 15, हाइपोटेनस अभी अपन ने फाइंड किया 17, sec ए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोलने से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस कितना है भाई 17 और बेस कितना हो जाएगा इसका 8, दोनों वैल्यू आ गई अपने पास, ये अपने को फाइंड करना, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम ऐसे ही है, गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू में 13 अपॉन में 12, कैलकुलेट और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sec की वैल्यू गिवन है, sec में क्या क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो उसमें परपेंडिकुलर अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो अपन पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले उनकी वैल्यू पुट करनी है, जैसे मैंने अभी तक कितने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, पहला जो क्वेश्चन एग्जांपल समझाया था आपको सेम वैसे ही होगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर पहले ही देखना है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोलने से क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है और क्या कौन सी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बता रखे हैं, अभी बताए हैं क्या क्या होते हैं, उनमें उनकी वैल्यू पुट करना। उसके बाद में अपने पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले थे किसकी वैल्यू क्या होती है, सीधी वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन है आपका 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, कि भाई जो एंगल ए है और एंगल बी है वो क्या देती है, अक्यूट एंगल। उसके बाद में आपको गिवन है cos A is equal to में cos B, प्रूव करना है, शो करना है एंगल A is equal to एंगल B, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए करते हैं प्रूव भाई इसको। भाई देखो दे रखा है, अपन एक ट्रायंगल मार लेते हैं, ए और बी अक्यूट एंगल हो गए, ए बी सी, ठीक है। एंगल सी अपना कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री, ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोस ए और कोस बी आपको इक्वल दे रखे हैं, चलो कोस ए की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। कोस ए क्या होता है, एंगल एक्यूट एंगल ए लेके चल रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले थे। कोस क्या होता है, कोस में क्या होता है, साइड में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल रहे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है इसका AC अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया BC, सॉरी हाइपोटेनस होगा 80, ठीक है बच्चों। अब निकालते कोस बी की वैल्यू, अब अपने को अक्यूट एंगल लेना है D, ठीक है। इसमें बेस क्या हो जाएगा BC अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB। अब इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं इसको मान लूं भाई, कोस ए इक्वल टू कोस ए अपने को गिवन था, उसमें क्या कर देंगे, कोस ए एंड कोस बी की जो वैल्यू है वो पुट करनी है अपने को इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में नहीं मान ली, वैल्यू क्या आ जाएगी AC अपॉन में AB इक्वल टू में BC अपॉन में AB। अब देखो वैल्यू अपने पुट कर ली, अब AC अपॉन में AB इक्वल टू BC अपॉन में AB, तो मैं BC और AB और ABC क्या कर सकता हूं, कट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल में और दोनों सेम है, डिवाइड में है, तो अपने पास इससे क्या निकल के आ गया AC इक्वल टू BC। अब भाई आपको पता है कि किसी भी क्लास 9th में पढ़ा होगा कि भाई किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल होंगी तो उनके एंगल्स भी अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड कौन सी होगी अपनी AC इक्वल होगी BC के, तो इनसे बनने वाले एंगल 1 और एंगल B और एंगल A भी क्या होगा, इक्वल होगा। भाई जब किसी भी ट्रायंगल क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि भाई कोई ट्रायंगल उसकी साइड दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल है, तो दो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं यहां से एंगल A इक्वल टू एंगल B, रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल ट्रायंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये इसका रीजन से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों।
अब अपना है क्वेश्चन नंबर 7, जो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन है नहीं कुछ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कोट ए इजकल टू सॉरी कोट थीटा इजकल टू 7/8, इक्विलेट करना है अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है इसमें, 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा और 1 प्लस के 1 माइनस के कोस थीटा, इक्विलेट करना है इसमें। और इसका सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। चलो भाई इसमें अपन अभी इसका सेकंड पार्ट पहले सोल्व कर लेते हैं। क्या है, कोट स्क्वायर थीटा अपने को फाइंड करना है। भाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कंप्लीट का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, अपनी वैल्यू तो ये आ गई भाई। ठीक है, अब इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट सोल्व, क्योंकि सेकंड पार्ट अपने सीधा कर लिया है। अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पहले क्यों किया, क्योंकि भाई इजी था, बिल्कुल शॉर्ट था, छोटा सा था, इसलिए कर लिया सोल्व। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब सोल्व करते हैं। अब भाई आपको कोट की वैल्यू गिवन है, अपन करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें ट्रायंगल अपन नहीं बनाएंगे क्योंकि अपने को थीटा गिवन है, एंगल में क्या गिवन है, थीटा, अक्यूट एंगल थीटा मान लेंगे। ए बी सी कुछ गिवन नहीं है, तो सीधा करेंगे हम इसको। कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना है अपने इधर 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। भाई फाइंड क्या करना है, साइन। साइन में क्या चाहिए अपने को, हाइपोटेनियस, और कोस में क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। ठीक है, अपन अब हाइपोटेनियस की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर है अपने पास 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 13 1 और कितना 1 1 अंडर रूट। हाइपोटेनस अपने कितना आ गया अंडर रूट 113। ठीक है, अब हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर है अपने पास और बेस भी है। क्या फाइंड कर लेंगे, किस बाय क्वेश्चन के हिसाब से साइन थीटा होना चाहिए अपने पास, कोस थीटा होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √13। उसके बाद में कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोस में क्या होना चाहिए, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है इसमें 7 है, हाइपोटेनस अभी अपन ने फाइंड किया है 113। अपने पास साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं भाई। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। 8 है। अब क्वेश्चन में गिवन है आपको 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा इंटू 1 माइनस के साइन। भाई यहां पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, आपको पढ़ी होगी आपको 9th क्लास में 8th क्लास में। ये एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। देखो यहां पे a प्लस बी, अगर मैं a को 1 मान लूं और b को साइन थीटा मान लूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा। एक को अगर मैं 1 और यहां पे क्या दे रखा है 1 माइनस के साइन थीटा, मतलब अपनी आइडेंटिटीज क्या हो रही है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अपन इस आइडेंटिटी से यूज करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी यूजिंग बाय आइडेंटिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ऊपर लिख सकता हूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे नीचे नजर आ रही है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब इसमें करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। चल अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 1 माइनस साइन 8 का स्क्वायर अपॉन में रूट 13 113 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस के 7 का स्क्वायर अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 113। उसके बाद में अपॉन में 1 माइनस के 7 का स्क्वायर होता है 49, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 130। ठीक है, मैं यहां से चलिए यहां से रफ कर रहा हूं। यहां पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई, इनको अपन को सब्सट्रैक्ट करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 113, 113 को जब 1 से डिवाइड करेंगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो भाई मैं कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लू भाई, 1 से डिवाइड होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 113 एलसीएम आ गया, 113 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए 113 माइनस के 64 अपॉन में 113 माइनस के 49 डिवाइड बाय 130। अब ये बात आपको मालूम होगी, ये बात आपको मालूम होगी कि भाई जब कोई फॉर्म होती है a बाई बी बाई सी बाई डी, तो कैसे लिख सकते हैं a बाई बी इंटू में b बाई सी, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, तो सेम इस प्रकार इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 49 अपॉन में 113, फिर अपॉन में 13 में कितना जाएगा 49, कितना बनेगा 64 अपॉन में 130। 113 से 113 कैंसिल क्या आ जाएगा अपने पास आंसर 49 अपॉन में 64। अब 113 से 113 कैसे कैंसिल हुआ वो देख लो, 49 अपॉन में 113 ये अपने पास है भाई, तो सबसे नीचे तो वो कहां जाता है, सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 113 अपॉन में 6, ठीक, तो 113 से 113 भाई ये दोनों डिवाइड मल्टीप्लाई में है। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। कोई डाउट इसमें, मेरे आई होप नहीं होगा। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, चेक करना है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इक्वल टू है दोनों को, सॉरी cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए है या फिर और या नॉट, ये आपको चेक करना है कि दोनों इक्वल में है या फिर नहीं है। चलिए भाई, कोट 3 कोट ने दे रखा है, इसको अपन सोल्व करते हैं, 4/3 हो गया, कोट की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने से कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यहां से क्या निकालेंगे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेनस इक्वल टू, हाइपोटेनस वैल्यू आ जाएगी यहां से, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर 9, बेस कितना है 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट, हाइपोटेनस कितना आ गया अपने पास, हाइपोटेनस यहां पे लिख दिया मैंने भाई 5 आ गया। अब कोट होता है भाई फर्स्ट, अब करते हैं एलएचएस पार्ट सोल्व। सबसे पहले एलएचएस पार्ट भाई चेक करना है ना अपने को, इसको अपन एलएचएस पार्ट मान सकते हैं, इसको आरएचएस मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसके लिए अपने को चाहिए 10। अब tan a की वैल्यू अपने पास क्या होगी भाई, तो कोट की क्या है 3 अपॉन में 4 अपॉन में 3 है, तो इसका अपोजिट क्या होता है बेस अपॉन tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, वैल्यू क्वेश्चन क्या दे रखा है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, इधर रख दे, हाँ रख दे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस के 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के
3/4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 अब माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस के 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस के 9 अपॉन में 16 से 16 कैंसिल हो। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था एलसीएम लेना भी आपको आता होगा आई होप। अब 16 में से 9 गया कितना बचेगा 77 और 16 से अगर प्लस 9 होगा कितना होगा 25। अपने पास वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक की और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन में 25। एलएचएस पार्ट सोल्व हो गया। अब सोल्व करेंगे आरएचएस पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट। चलिए आरएचएस पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, याद रखना अपनी वैल्यू आई है इसकी 7 अपॉन में 20। अब सोल्व करते हैं आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट में क्या गिवन है कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ठीक है, अब कोस एक की वैल्यू निकाल लेंगे और क्या क्या चाहिए अपने पास इसमें वैल्यू साइन एक की। ठीक है, अब कोस के लिए क्या कोस के लिए चाहिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस कितना था 4 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आया था अपना 5। साइन में क्या चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है भाई वो भी करेंगे। अब कितना चाहिए भाई परपेंडिकुलर कितना था अपना 3 और उसके बाद में हाइपोटेनियस कितना आया 5। अब साइन ए की वैल्यू आ गई अपने पास और कोस ए की वैल्यू आ गई। इसमें पुट कर लेंगे कोस स्क्वायर ए यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे भाई अपने को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है घटाना है। क्या आ जाएगा एलसीएम 25 6 भाई एलसीएम दोनों में सेम है 25 कैंसिल 16 ऊपर बचे 16 माइनस के 9 इक्वल टू 7/25। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 7/25। अब देखो 10 की वैल्यू क्या आई थी एलएचएस पार्ट की वैल्यू कितनी 7/25 और आरएचएस पार्ट की कितनी आई है 7/25। यानी कि अपना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये बात सही हो गई। अपने को फाइंड करना है या फिर दोनों की वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये क्वेश्चन हो गया। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट एंगल बी इफ tan a 1/√3 फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना sin a cos c प्लस के cos a और sin c। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं अपन जिसमें एंगल जो है ए वो एक्यूट एंगल है और बी है वो 90 डिग्री का है। ये हो गया। अब tan में अपन क्या करेंगे चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, अब tan में क्या करेंगे भाई पंडित बद्री प्रसाद हरारा बोले पंडित बद्री प्रसाद हरार बोलने से tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू अपन फाइंड कर ले यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू। अब इसमें डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 बेस कितना हो गया √3। हाइपोटेनस कितना आ गया अपने पास ये अपने को फाइंड करना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू या फिर h इज इक्वल टू अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर h इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर, √3 से स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया √1 प्लस के 3 √4 इक्वल टू में 2। अपना हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया। चलिए ठीक है, अपना हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया है ना। ओके, हाइपोटेनस अपन ने फाइंड कर लिया 2 हो गया। आप देखो भाई, अब ए वैल्यू निकाल ले साइन ए कोस ए साइन सी। अब ए और सी क्या है, एक बार एंगल लेना अपने को एक्यूट एंगल ए, सेकंड टाइम लेना एक्यूट एंगल सी, ठीक है, फिर कोस ए साइन सी। अब लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं साइन ए। वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1, हाइपोटेनियस अभी अपन ने फाइंड किया है कितना है 2। अब निकालते हैं कोस सी की वैल्यू, ठीक है। कोस सी एंगल लेना है अपने को एक्यूट एंगल, एंगल सी एक्यूट एंगल हो गया तो अपना बेस कितना हो गया बीसी। बेस कितना हो गया बीसी, ये अपना बेस हो जाएगा, ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल सी के हिसाब से, ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1, हाइपोटेनस कितना है 2, ठीक है। उसके बाद में कोस ए अपने को फाइंड करना है। कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है इसमें एंगल एक्यूट एंगल √3, हाइपोटेनस क्या फाइंड किया है 2। उसके बाद में साइन सी एंगल एक्यूट एंगल क्या लेना है सी। अब इसमें बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसमें एबी, अगर एंगल एक्यूट एंगल अपन सी ले रहे हैं और बेस क्या हो जाएगा बीसी, तो कितना आ जाएगा √3 अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। ओके, अब भाई सभी वैल्यू अपने पास आ गई। अब क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन थी उसकी वैल्यू अपन पुट करते हैं। अब साइन ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 1/2। उसके बाद में वैल्यू पुट कर दी कोस ए की, वो क्या फाइंड किया अपन ने इनटू में 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या फाइंड की है √3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या फाइंड की है √3/2। अब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा कितना हो जाएगा 1/4 प्लस भाई 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा। √3 जब √3 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 3 और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 4। अब कंप्लीट से 4 एलसीएम ले लें अपन। 4 एलसीएम आने के बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस के 3, 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/4, कितना आ जाएगा अपने पास 1। वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। अब इसका चलिए ठीक है, उसके बाद में इसका करते हैं पार्ट नंबर सेकंड सोल्व। सॉरी मैंने रफ कर दिया, हमें रफ नहीं करना था अपने को। बेस कितना था अपना ए बी सी 1 √3 और 2। उसमें चाहिए आपको कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू मैं यहां से निकाल दू, अभी तो निकाल रखी थी यार अपन ने। कोस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3 बाई हाइपोटेनियस 2। उसके बाद में क्वेश्चन कोस ए साइन ए साइन, ठीक है। कोस सी निकाल लेते हैं हम। कोस सी एंगल सी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 1/2, ठीक है। साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 1/2। उसके बाद में और निकालना है साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस एंगल सी, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3/2। वैल्यू पुट करते हैं √3/2 इंटू में कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू में साइन सी की वैल्यू कितनी √3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा √3/4 माइनस के √3/4, कितना हो जाएगा अपने पास आंसर 0। देखते हैं क्या है आंसर
जीरो। ठीक है, अपना आंसर कितना आ गया? जीरो। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी दे रखी है? राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, और एंगल पी क्यू आर। उसमें आपको गिवन है पी आर प्लस के क्यू आर इजकल टू में 25, पी क्यू इजकल टू में 5, ये 5 है, और पी आर प्लस के क्यू आर, पी आर प्लस के क्यू आर आपको जोड़ के दोनों को इक्वल कितनी दे दी? ठीक है भाई, या तो आप पी आर को एक्स मान लो या फिर पी क्यू आर को एक्स मान लो। एक की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस के क्यू आर। अब यहां से चलिए लगाते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। अब बेस कितना है इसमें? 5। परपेंडिकुलर कितना हो गया? ठीक है, अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू में आर क्यूब का स्क्वायर प्लस के पी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू कितनी है यहां पे? 25 माइनस के क्यू आर कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर क्यूब की वैल्यू नहीं है अभी के लिए, क्या मान लेंगे? आर क्यूब या फिर क्यू आर, सॉरी इसको क्यू आर ही मान लो, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। अब ए 25, बी क्यू आर। चलिए करते हैं सोल्व। ए कितना है? 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 25 इंटू में क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है सॉरी, इक्वल टू में चल रहा है अपना क्यू आर का स्क्वायर प्लस के 25। ठीक है, अब क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा राइट हैंड साइड आएगा जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है भाई, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 25 इंटू में, सॉरी 25 इंटू में 2 कितना होता है? 50 क्यू आर इक्वल टू में 25। 25 को अपन लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और जो 15 क्यू आर है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। चलिए यहां से शुरू करते हैं। 65 माइनस के 25 इक्वल टू में 50 क्यू आर। जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव। अब 625 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 600 इक्वल टू में 50 क्यू आर। क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 डिवाइड बाई 50, कितना हो जाएगा? क्यू आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 12। अब क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें कितनी हो जाएगी? 25 माइनस के 12 कितनी हो जाएगी? 30। क्यू आर की वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू अपने को गिवन थी। ठीक है, ओके। चलिए अब अपना क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है वो अपन निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन पी कोस पी टेन पी। अब साइन पी यानी कि एंगल एक्यूट क्या दे रखा है? पी। साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 30 कोस पी। कोस में क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा? 5 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 30। और टेन पी क्या होता है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12 अपॉन में 5। ये अपनी वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, ठीक है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपको ट्रू और फॉल्स बताने तो उनको जस्टिफाई करना है। चलिए, पहला है इसमें फर्स्ट पार्ट 11 में, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, ये होगा फॉल्स। क्यों भाई, देखो मैं यहां पे एक ट्रायंगल मान रहा हूं, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर मैं बेस को a b c, बेस को 10 मान लू, परपेंडिकुलर को 30 मान लू, 10 20 कितना मानो भाई, 10 और 20। अब मैंने मान लिया, अब क्या होता है 20 अपॉन में 10 कितना हो जाएगा, 10 2 हो जाएगा, वो 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, ओके, ये रीजन हो जाएगा। या फिर आप मान सकते हो दूसरा 3 4 और ये हो जाएगा 5, एक ट्रिपलेट होता है।